केस की सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज हम सब इस अदालत में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इंतहाई माजरत के साथ, क्योंकि आज हम एक ऐसे केस को सुनने जा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं, कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ लारानी बातों के अलावा कुछ भी नहीं। ये हजरत ये कहते हैं स्टेट को कोई हक नहीं पहुंचता कि आवाम बिहाफ पर अपने अखराजात के लिए पैसे इकट्ठे करे और उसे आवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल करे। क्या इस बात की कोई सेंस हो सकती है? और स्टेट अपने आप को कैसे रन करेगी, एक मुल्क कैसे चलेगा? हेलो माय फ्रेंड, व्हाई आर यू सो मच वरीड? व्हाट हैपेंड हियर? अरे यार कुछ नहीं यार, हमारे यहाँ यार हर मिनी बजट, माइक्रो बजट, ये बजट वो बजट यार, इसकी मत पे टैक्सेस बढ़ा देते हैं, ये सब चीजें होती है। तो यार इन शॉर्ट ये है कि यार हमारे मुल्क का तुम्हें हालात कर बताइए यार, पता कैसे चल रहा है कनाडा में। Oh yeah, Canada is a very good country. We have very good wages और हमारा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। एक सेकंड यार, एक सेकंड यार। ओके यार बिजली का बिल यार कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अरे यार, यार बिजली का बिल 30,000 रुपया है यार, मेरी आधी सैलरी। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया जाए और इसे खारिज किया जाए। इस्तगासा, आप कुछ कहना चाहेंगे? माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी कि ये केस ना काबिल समाअत है और बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं। वो पेंडिंग केसेस कितने होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन मैं आपके पास जो केस लेकर आया हूँ ना, वो ना 1 लाख के लोगों का केस है ना 10 लाख लोगों का केस है। वो है 23 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का केस। वो 23 करोड़ पाकिस्तानी जो या तो गरीबी की रेखा से नीचे हैं या उसके ऊपर है, जिसे हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता पिसके खत्म हो चुके हैं। अरे चौधरी साहब, काम हो जाएगा आपका, बस थोड़े पैसे लगेंगे। वकील साहब, यही कोई वकील एक साहब, मिनट यार, यही कोई 10 लाख रुपए लगेंगे वकील बस। साहब। केस अपना ही, आप फिक्र नहीं करें। अरे कौन है यार, 1 मिनट रुके। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारे साथ? यार बॉस, मुझे केस लड़ना है, मुझे केस करना है स्टेट के खिलाफ। किसके खिलाफ? स्टेट के खिलाफ। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? उनका गवर्नमेंट ने उस तरीके से खून चूसा है अपनी अय्याशी के लिए। करप्शन और सिर्फ करप्शन, यही देखने को मिला है हमें इस गवर्नमेंट में। इस स्टेट ने हमें यही दिया है और कुछ नहीं दिया। और अब हम सब ये 23 करोड़ ये सवाल पूछने पे मजबूर हो गए हैं। और वो सवाल इस वजह से पूछने में मजबूर हो गए क्योंकि ये हमारा पैसा है। जब मैं किसी बंदे को पैसा देता हूँ तो मैं उसकी ट्रेल लगता हूँ कि वो मुझे कब लौटाएगा। मेरे पैसे मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, गवर्नमेंट मुझे से रिटर्न नहीं कर रही, बल्कि और इसके मेरे पर टैक्सेस का बोझ डाल रही है। ये कैसे? अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो ये केस बिल्कुल काबिल समाअत है। ये 23 करोड़ पाकिस्तानियों का केस है और मेरा ख्याल है कि ये काबिल समाअत है। आपको इसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। जी यार, कैसे? वो देखो देखो, चेक करो, ये देखते हैं क्या है। हाउ मच यूनिट्स? आई थिंक आपने यूनिट कंज्यूम किए होंगे ना? यार पिछले महीने से भी कम यूनिट कंज्यूम किए हैं यार। ओके, प्लीज टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल? ओह माय गॉड, सो मेनी टैक्सेस! मेरे 16,000 रुपए का यार, 14,000 रुपए का बिल है। जो मेरी एक्चुअल यूनिट है उसमें 16,000 रुपए का टैक्स मारे गए हैं। लेकिन मैं इस काबिल दोस्त को बताना चाहता हूँ कि जो बंदा भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से अंजाम नहीं देता तो वो बेसिकली करप्शन के जिम्मे में आता है। वो भी एक करप्शन है क्योंकि आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। हमारे बाबा कौम ने भी यही बात बोली थी, काम काम और सिर्फ काम। क्या हम लोग काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग काम नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हठारामी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, अय्याशी कर। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ये तो अब मुझे और आपको हम सबको करप्ट करार दे रहे हैं। इस पे तो हतक इज्जत बल्कि तौहीन अदालत बनती है। इतने होश में तो हो, ये गचरस गांजा पी कर आए हो। अबे भाई, अवाम हूं मैं और जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ मुझे केस करना है। और बाबा साईं, जानते भी हो तुम कौन हो? तुम एक जर्रा हो, जर्रा। और स्टेट जो है ना, एक पूरा हाथी है, और हाथी इस जर्रे को कुचल देगा। मैं डर गया। अबे भाई, एक जर्रा एक हाथी को कैसे नचाता है, अब देखना तुम। हाँ हाँ, देख लेंगे। जा भाई, मैं चौधरी साहब से बात करूँ। हाँ चौधरी साहब। माय लॉर्ड, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या चीज तौहीन अदालत के बाउंड्री के अंदर आती है। मैं सिंपली ये बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तरीके से हमारा पैसा नहीं लग रहा। अब लोग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्पेशली स्टेट की, वो हमारे लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि टैक्स, फर्दर टैक्स, एडिशनल टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी टैक्स, फना टैक्स और इस तरह कर करके एक धमाका टैक्स तैयार किया जाता है। तो विलॉर्ड, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। योर ऑनर, स्टेट अगर आवाम
से टैक्स ले रही है तो स्टेट आवाम की फलाह बहबूद में से खर्च भी तो कर रही है। आखिर इसमें ऐसा कौन सा अनोखा काम है जो दुनिया की बाकी तमाम स्टेट्स नहीं करें? यार ये बताओ, आपके टैक्सेस ऐसे नहीं आते क्या? This is totally injustice. This is, oh my God. हमारे यहाँ की टैक्सेस हैं, हमारी सैलरी से ऑलमोस्ट 35-40% टैक्स कटता है, बट आई थिंक दीज आर इनॉर्मियस, बहुत ज्यादा है। तो आप ये बताओ कि योर ऑनर, मेरा जो काबिल दोस्त है बिल्कुल सही बोल रहा है ये, लेकिन मेरा सवाल ये कि उन स्टेट का कौन सा बच्चा पैदाइश के वक्त पे 2.5 लाख रुपए का मकरूज होता है? मेरे आने वाली नस्ल, हमारे आने वाली नस्ल भी 2.5 से 3 लाख रुपए के ही मकरूज है। ये उस स्टेट में होता है। हमसे तो टैक्सेस शुरू से लिए जा रहे हैं, 75 सालों से लिए जा रहे हैं। कहाँ गए वो टैक्सेस? क्या इस मुल्क की सही से फलाह और बहबूद के लिए खर्च हुए हैं वो पैसे? तो गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है? ऑफ कोर्स वी आर हैप्पी। हम अगर 35-40% टैक्स दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट उतना हमें रिटर्न भी हो रहा है। हमारी एजुकेशन फ्री है हमारे चिल्ड्रन की, हमारा हेल्थ सेक्टर हमें फैसिलिटेट करता है, फ्री एडमिशंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है? और क्या तुम क्या यहाँ से अलीबाग से गए हो? तुम क्या, तुम भी तो यही कहते ना, तुम क्या ये तो मुझे बात बताओ ना, हमारी हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है यार? यार ये क्या है, ये क्या जस्टिस है यार? मैं अपनी एक छोटी सी बात से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ इस कमरे अदालत को, कि अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा करना। यहाँ पे अगर स्टेट लोन ले रही है तो वो उसकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, क्योंकि स्टेट को पता होना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं कि उसको किस तरीके से पे बैक करना है। लेकिन वो पे बैक नहीं होता, वो पैसा कहाँ जाता है? मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए। ये पूरी जो 23 करोड़ आवाम है उस बात का जवाब चाहिए। क्या इसके लिए प्रॉपर निजाम है? अगर एक बैंक है, बैंक के अंदर जितनी भी ट्रेड है वो मुझे साफ और शफाफ दिख जाती है, लेकिन मेरा पैसा अगर मैंने दिया हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तो मुझे क्यों नहीं सही साफ शफाफ दिखती? क्यों नहीं मुझे इसकी फैसिलिटीज मिल पाती? मेरे पास वो कहाँ है ट्रेल मेरे पैसों की, कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ और किस जगह लगा? ये बहुत हो गया यार। ये बताओ, तुम्हारी स्टेट में अगर कोई किसी के खिलाफ केस कर सकता है? ये बताओ मुझे। जरूरत ही नहीं है स्टेट, लेकिन यहाँ पे तो जरूरत है। मैं करूंगा उनके खिलाफ टैक्स। बहुत हो गया यार, बहुत इनजस्टिस हो गया। कितना चूसेंगे, चूस के आधा हो गया हूँ यार मैं, आवाम आदि हो गई यार। दैट्स इनफ। अब होगा स्टेट के खिलाफ केस। एक और एक चीज माय लॉर्ड, मैं एक घर को रेनोवेट कराता हूँ तो उसका मैंने बजट लेट से 10 लाख रुपए रखा है। जाहिर सी बात है प्लस माइनस होता है थोड़ा, कभी सरिया महंगा, कभी बजरी महंगी, कभी सीमेंट महंगा, तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई तो कितनी 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, बहुत ज्यादा 15 लाख रुपए। लेकिन ये जो बजट है, अगर मैं बोलूं कि 10 लाख रुपए मैंने बजट रखा था और 50 लाख रुपए में टोटल इसकी तामीराती काम कंप्लीट हुआ है, क्या ये बात आपको हजम होगी? तो मेरा सवाल है इस स्टेट से, इस अदालत से, कि वो जो 5 गुना ज्यादा स्टेट कंज्यूम करती है तो वो कौन से फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जिसकी जो इन्हें गलत मशवरा देते हैं, या वो पैसे जाते कहाँ पर है? क्यों ये हर प्रोजेक्ट उनका 5 से 7 या 10 गुना ऊपर के ऊपर कंप्लीट होता है? इसका मतलब ये है कि करप्शन है, करप्शन का निजाम है, और वो करप्शन कौन रोकेगा, कैसे रुकेगी, हमारे पैसे कैसे सेव होंगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए मेरे काबिल दोस्त। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं, यकीनन तकरीरी मुकाबले में अव्वल भी आते होंगे, लेकिन मैं इस कमरा अदालत को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कोई तकरीरी मुकाबला नहीं, ये अदालत है। यहाँ पे बात दलीलों और सबूतों के साथ की जाती है। तो योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे काबिल दोस्त दलीलें दे, सबूत दें इन बातों का, सिर्फ जज्बाती बातें और तकरीरें यहाँ ना करें। अच्छा, तो वकील साहब इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इनके दलाइल सुनना चाहते हैं, तो उस हिसाब से तो ये केस काबिल समाअत हुआ ना। इस्तग़ासा के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये केस काबिल समाअत है और इस केस की पहली सुनवाई बरोज बुध तारीख 18 अगस्त को की जाएगी। थैंक यू सो मच योर ऑनर। आपने इस केस के थ्रू मुझे इस पाकिस्तान से 23 करोड़ पाकिस्तानियों का नुमाइंदा बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।